नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिसोदिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गाइड। आज किसी भी फील्ड में इंग्लिश लैंग्वेज की न सिर्फ डिमांड बढ़ी है बल्कि वो एक ज़रूरत भी बन गई है। लेकिन अक्सर ही अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ न होने की वजह से लोग इसे हवा समझकर घबरा जाते हैं। ऐसे में सही मार्गदर्शन और एक अच्छी कोचिंग के जरिए आप इस डर को खत्म कर सकते हैं और करियर के बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। आज हम गाइड में इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अंग्रेजी भाषा हर क्षेत्र की मांग बन गई है। फिर चाहे करियर की बात करें या फिर पर्सनालिटी ग्रूमिंग की, हर जगह पर इंग्लिश की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबसे पहले बात आती है कि कैसे आप कमजोर इंग्लिश को सुधार सकते हैं और कैसे किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडीज के शौकीन हैं, तो बाजार में उपलब्ध तमाम इंग्लिश नॉलेज बुक के जरिए अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। लेकिन किताबें आपकी उतनी मदद नहीं कर पाती जितनी मदद आपको एक अच्छी इंग्लिश कोचिंग क्लास से मिलती है, क्योंकि यहाँ न केवल आपको सही इंग्लिश की जानकारी दी जाती है बल्कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाता है। अंग्रेजी में पकड़ के साथ ही आप खुद में एक आत्मविश्वास महसूस करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा हर सेक्टर में आप अच्छी इंग्लिश के जरिए अपना एक अलग ही इम्प्रेशन बना सकते हैं। अच्छी इंग्लिश के साथ आप किसी भी सेक्टर में आसानी से अच्छी नौकरी पा सकते हैं। बस जरूरत है अपने अंदर छुपे इंग्लिश के डर को भगाने की, क्योंकि ये ना तो कोई हवा है और ना ही कोई असंभव चीज। हो सकता है अंग्रेजी नहीं जानने वालों को शुरू में इसे सीखने में कठिनाई हो, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने पर आप अंग्रेजी भाषा पर अच्छी खासी पकड़ बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं देव स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ भिलाई के देव तीर्थ साहू जी। इंग्लिश सीखने को लेकर आपके मन में भी अगर कोई परेशानी है तो आप इस प्रोग्राम में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर 0771 4008 777। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 0771 4008 777। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवतीरथ जी हमारे इस प्रोग्राम में। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा और जनरली भी हम जानते हैं कि आज इंग्लिश की बहुत इम्पोर्टेंस है और इम्पोर्टेंस तो सभी कुछ जानते हैं, लेकिन किस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सभी लोगों के मन में। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश आती भी है, वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उनकी ग्रामर काफ़ी अच्छी होती है, बट वो फिर भी नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, अंग्रेजी आज के डेट में एक बहुत आवश्यक रोल प्ले करता है एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अंग्रेजी सिखाने के लिए हम 3 बातों पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी सीखना है तो 3 बातों पर उनको काम करना होगा। पहला है लगन, दूसरा है माहौल और तीसरा है मार्गदर्शन। तो अगर किसी के अंदर लगन है, बहुत इच्छा शक्ति है और एक अच्छा माहौल उनको मिल जाता है और एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है तो जरूर वो अच्छा फर्राटेदार अंग्रेजी सीख सकता है। लगन जरूरी है। माहौल बनाने के लिए आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि अपने परिवार के कुछ लोगों को चुन सकते हैं, दोस्त यार को चुन सकते हैं और भी आस पड़ोस के लोगों को आप चुने, एक ऐसा ग्रुप बनाए, एक अच्छा माहौल बनाए और एक ऐसे व्यक्ति को जरूर चुने जिनको थोड़ा अंग्रेजी की जानकारी है, जो आपको थोड़ा सा गाइडलाइन कर सकता है, थोड़ा बहुत बातें बता सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये 3 अगर आपके पास है, ये 3 बातों में अगर आप फोकस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाए। आई थिंक 2 चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट की हम बात करते हैं। तो एक तो वोकैबुलरी आती है, क्योंकि अगर आपके पास शब्द ही नहीं है तो आप जो सोच रहे हैं आप उसको प्रोनाउंस बोल नहीं पाएंगे या ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो एक वोकैबुलरी का कितना इंपॉर्टेंस होता है? शब्द भंडार काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अंग्रेजी के हम 5 स्तंभ को सबसे ज्यादा फोकस करते हैं एक अच्छा पर्सनालिटी बनाने के लिए। अंग्रेजी में लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बिना शब्दों के ना हम अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना अच्छा लिख सकते हैं, ना अच्छा पढ़ सकते हैं, ना सुन सकते हैं। शब्दों का भंडार होना बहुत जरूरी है। आप लाख ग्रामर सीख लीजिए, अगर आपके पास शब्दों का ज्ञान नहीं है तो आप बोल नहीं पाएंगे। जैसे अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, आपको एक वाक्य बोलना है, आप एक शिक्षक हैं
तो यू आर अ टीचर। शिक्षक का मतलब टीचर होता है, आपने बोल लिया। लेकिन अगर आपको कहना है कि आप धूर्त हैं, आप पाखंडी हैं या आप सनकी हैं, अब इन शब्दों के मीनिंग नहीं पता है तो स्वाभाविक से बात हम नहीं बोल नहीं पाएंगे। जी जी। सेम उसी तरह से लिखने में भी आपको समस्या आएगी अगर आप अच्छे शब्दों का जानकारी नहीं है। एग्जाम में अगर आप जाते हैं, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं देखता हूं, जब वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, उनको लिखना अचानक से पड़ता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता है, शब्दों के कारण वो अटक जाते हैं। और मैं दूसरों की बातें क्यों करूं, मैं खुद एक हिंदी भाषी परिवार से हूं, मैंने 12th अपना हिंदी मीडियम से किया। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा, मुझे अच्छे से याद है कि सिविल के पेपर में मैं जब इंग्लिश में लिख रहा था तो मुझे सांचा का मीनिंग नहीं पता, मैं हिंदी में लिख के आ गया। किस्मत अच्छी थी कि मैं पास हो गया। टीचर ने सोचा कि चलो लड़का जानता है थ्योरी तो पास कर दिया। हर जगह ऐसा नहीं होने वाला। सेम उसी तरह से सुनने के लिए भी आपके अच्छे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप पढ़ने की बात करते हैं, अगर कोई भी कठिन शब्द अंग्रेजी में आ जाता है, उसका मीनिंग आप नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पढ़ने में दिक्कत होगा ही। और एक और चीज मैं युवा लोगों को बताना चाहता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जमाना है, हर जगह वोकैब्स आ रहे हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह, तो शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ग्रामर के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई रोल प्ले करता है तो शब्द भंडार, वोकैबुलरी ही करती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं दंतेवाड़ा से, गजलू जी। पूछिए, आपका क्या सवाल है? जी मैडम, जो डिक्शनरी जो हमें जो लेना है, जो इंग्लिश सीखने के लिए, शब्द भंडार के लिए, कौन सी डिक्शनरी लेनी चाहिए? देखिए गजलू जी, आपने एक सवाल पूछा कि हमें किस प्रकार का डिक्शनरी लेना चाहिए। मार्केट में अनेक प्रकार के डिक्शनरी उपलब्ध है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक डिक्शनरी में 5 से 10 लाख शब्दों का भंडार होता है। आप इस प्रकार से अगर डिक्शनरी के अगर आप अच्छा किसी मीनिंग को जानने के अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक अच्छा है। एस.के. वर्मा जी का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, आप उसका प्रयोग कर लें। ज़्यादा लोकल डिक्शनरी ना लें। इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आपको लेना है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का आप प्रयोग कर सकते हैं, 7th एडिशन जो आता है। इसके अलावा भी अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो एंड्रॉयड, अगर आपके पास मोबाइल है या किसी भी प्रकार का, तो अनेक प्रकार के प्ले स्टोर में ऑफलाइन डिक्शनरीज हैं, और उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर भिलाई से जुड़ रहे हैं, गौरव। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, मुझे सर से एक सवाल पूछना था। जी पूछिए सर। गुड आफ्टरनून सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम गौरव है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश का नॉलेज है, पर मैं स्टेज प्रेजेंटेशन में हेजिटेट फील करता हूँ। अच्छा, गौरव ने सवाल पूछा कि मुझे इंग्लिश का नॉलेज है लेकिन मैं स्टेज में हेजिटेशन फील करता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। जब भी हम स्टेज में जाते हैं तो इस तरह से घबराहट होती है, और नॉर्मल प्रोसेस, सभी लोग को होता है, हमसे भी होता है। मैं समझता हूँ स्टेज अगर आप परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं तो आप 2 बातों पे ध्यान दें। अगर आप स्टेज में परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो मान के चलिए अगर आपकी तैयारी अधूरी है, आप कितने भी बड़े महान स्पीकर क्यों ना हो, आपका स्पीच पक्का खराब होने वाला है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा, 100% खराब होने वाला है, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की। दूसरी बात क्या होता है कि हम अचानक दूसरों को देख के डरने लगते हैं, हमारे मन में अजीब सा एक फोबिया आ जाता है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। मैं करीब 12 से 14 महीने मैंने सेंट्रल जेल दुर्ग में भी क्लासेस ली। बहुत सारे मैंने अपराधियों को अंग्रेजी सिखाया, उसमें से कुछ कुख्यात अपराधी भी थे, कुछ मर्डरर्स भी थे और अनेक प्रकार के लोग। एक दिन प्रेजेंटेशन का जब क्लास हुआ, क्लास खत्म हुआ, मैं घर जाने लगा तो अचानक एक कैदी मुझसे आके मिला, पर्सनली कुछ बात करना चाहता था। मैं कोने पे गया, उनसे बात किया तो उसने कहा कि सर जिंदगी में इतना डर आज तक नहीं लगा। प्रेजेंटेशन देते समय मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। यकीन जानिए, जब मैं मर्डर कर रहा था तो मुझे डर नहीं लगा जितना मुझे डर प्रेजेंटेशन देने पे लगा। तो ये एक है, इंग्लिश का भी हुआ है, प्रेजेंटेशन का भी हुआ है, हम लोगों को घबरा जाते हैं। तो मेरा सलाह ये है कि गौरव, कि आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। घर में आप तैयारी करें, उसका रिहर्सल जबरदस्त करें, और जब स्टेज में आप जाते हैं तो 3 काम जरूर करें। चेहरे पे स्माइल रखिए, आधा डर आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा, डर लगे तो ईमानदारी से एक्सेप्ट करें कि मुझे डर लग रहा है। और तीसरा, अगर ये दोनों काम नहीं करता तो एक चीज जरूर काम करेगा, दूसरों को बेवकूफ समझिए, ये जरूर काम करेगा। जी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं रायपुर से, शिवम। शिवम पूछिए, क्या सवाल है आपका? शिवम, सुन सकते हैं आप हमें? लगता है कॉलर हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वही आपने बात की कि प्रेजेंटेशन की, जब हम लोग वोकैबुलरी की भी बात की हमने और फिर ग्रामर की भी बात की, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ग्रामर भी बहुत अच्छा होता है, लिखने में वो बहुत अच्छे से लिखते हैं, लेकिन डर भी उनको, घबराहट भी नहीं होती है। बट
कई बार ऐसा होता है कि जब वो बोलते हैं तो वो फ्लुएंसी नहीं आ पाती है उन लोगों में। इसका क्या कारण है और इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अंग्रेजी के 5 स्तंभ है हमको एक अच्छा पर्सनालिटी बनाने के लिए, इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, जिसमें सबसे आसान होता है सुनना, क्योंकि सबसे आसान होता है पढ़ना, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास समय होता है कि हम 2 बार 3 बार 4 बार उसको पढ़ सकते हैं, सुधार सकते हैं। और सबसे कठिन होता है बोलना, क्योंकि तुरंत हमें रिप्लाई करना होता है, सामने वाला इंतजार कर रहा है आपके आंसर का, और उस समय हमें सारे ग्रामर्स लगाने पड़ते हैं, सभी प्रकार की चीजों को देखना पड़ता है, और ऊपर से एक हेजिटेशन। तो हेजिटेशन कहीं ना कहीं एक दिमाग में हुआ बैठा हुआ है कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा या बोलूंगी तो मुझसे गलती हो सकता है या सामने वाला हंस सकता है। तो ये हेजिटेशन को आपको हटाना पड़ेगा। मन में वो जो आपके जो दिमाग में बैठा है घबराहट, उसे हटाना पड़ेगा। एक विश्वास आपके दिमाग में लाना पड़ेगा कि मुझे कोशिश करना है, मुझे बोलना है, जैसा भी हो, सही हो या गलत हो, आपको उसका परवाह नहीं करना है। आप अगर कोशिश करते जाएंगे तो एक ऐसा समय जरूर आएगा कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। हम लोग रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम लोग काफी आपसे बहुत ही दिलचस्प बातें चल रही हैं और हम जानेंगे किस तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।